अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया कि 14 दिसंबर तक नई हल्काबंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी और हल्काबंदियों का आगाज़ आज से यानी 17 अगस्त से हो चुका है। इस फैसले को लेके पाकिस्तान की जो बेशतर सियासी जमातें हैं, जिसमें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन 90 रोज़ में करवाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पहले से ये मुतालबा कर रही है। मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि गैर मामूली ताख़ीर हुई तो हम अदालत से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन डिजिटल मरदमशुमारी को मुअत्तल करके पुरानी हल्काबंदियों के तहत इलेक्शन करवाने के मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की मजम्मत की है और आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में करवाने का मुतालबा कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत ये कहा है कि शफाफ जो इलेक्शन हैं उनका इनेकाद जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की, लिहाजा हल्काबंदियाँ पहले होंगी। अब मामला ये है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो पाकिस्तान की ये सियासी जमातें और पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इनके मौक़िफ़ में कुछ बदलाव आएगा। बज़ाहिर ये जो सियासी जमातें और बार्स हम आवाज़ लग रही हैं, ये आवाज़ यहीं तक रहेगी, ये अपनी अपनी आवाज़ अदालत तक पहुंचाएंगी या कुछ अदालत में जाएंगे या कुछ नहीं जाएंगे, ये कन्फ्यूजन तो है। बहरहाल ये मुतालबा आ रहा है, इस मुतालबे में यकसानियत कितनी होगी ये सबसे अहम सवाल है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम की जो केस है उसमें फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो है वो तजवीज़ दे दी है और आज समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं समझता कि इस बेंच का जो फ़ैसला है, बल्कि उन्होंने ये सवाल किया जो मखदूम अली ख़ान साहब हैं उनसे कि आप ये बताइए कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नैब तरमीम केस की समाअत की बेंच जारी रख सकता है। ये भी एक नया मामला है कि अगर कोई फ़ैसला आता है तो वो फ़ैसला फिर से कहीं मुतनाज़ा तो नहीं हो जाएगा। दूसरी जानिब निगरां हुकूमत की काबीना का पहला इजलास हुआ। इस इजलास से निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने खिताब भी किया। हुकूमत के जो तर्जुमान हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और ये भी आपको कहता हूं कि जब भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पहला वोट वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना का होगा। अब निगरां हुकूमत की तैयारियां क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, ये कन्फ्यूजन कैसे ख़त्म होगी, यही पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहते हैं। इरशाद साहब, जो कानूनी निकात हैं हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उसके लोग हमारे साथ आएँ, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि अब ये लगता है पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, ये हम आवाज़ तो होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इसमें यकसानियत भी आ पाएगी? देखिए, वो शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमां का पशेमां होना। ये सारी बातें क्यों अब याद आ रही हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को भी, पीपल्स पार्टी को भी, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी और दूसरे जो लोग हैं। जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, आइन को पामाल किया जा रहा था, उसकी मिट्टी पलीद की जा रही थी, जब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हुई थी आइन के मुताबिक, आइनी इख्तियारात बुलूए-कार लाते हुए, तो उस वक्त तो ये सारे के सारे मुखालफत कर रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। और वो एक बुनियाद रखी गई थी उस वक्त। जिन ताकतवर हल्कों ने रोका था इलेक्शन के इनेकाद को, वो अगले राह हमवार की जा रही थी कि आम इंतखाबात भी वक्त पर ना हो सके। उस वक्त ये सारे के सारे जो थे ये आलाकार बने हुए थे और वही बोली बोल रहे थे जो इनको चाबी दी जा रही थी। अब इनको होश आया है और अब ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हुए तो आइन पामाल होगा। आइन तो पामाल हो चुका है। और दूसरा ये है कि साबका हुकूमत ने बुनियाद रख दी थी खुद। अगर वो ये मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी का मामला सीसीआई में ना ले जाते, वहाँ से इसको डिक्लेयर ना कराते, तो इलेक्शन 90 दिन में हो जाते। लेकिन उसकी बुनियाद भी इन लोगों ने खुद रख दी ताकि नई हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी एक जवाब मिले कि इलेक्शन का वक्त पर नहीं हो सकते। तो मेरा नहीं ख्याल ये सारे जितने लोग भी हैं इनमें से सुप्रीम कोर्ट बार तो सीरियस है, पहले भी ये थी, पाकिस्तान बार काउंसिल भी मुमकिन है
सुप्रीम कोर्ट में चली जाए या सिर्फ मुजम्मत तक महदूद रहे, लेकिन बाकी लोग जो है मेरा नहीं ख्याल के ये काम करेंगे, क्योंकि ये काम सारा मिली भगत से हुआ है, जी इनकी इरशाद साहब, consent से हुआ यही है, मर्जी और जी मंशा से हुआ है। यही सवाल है, इनका हम हसन मफाद रजा भी पाशा यही साहब है। के सामने रखेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं पाशा साहब, ये सवाल जो इरशाद साहब उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में उसकी तायद करेगी, उसमें साथी फरीक के तौर पे, हलीफ के तौर पे जाएगी, या मजम्मत की हद तक ही आप रहेंगे? देखें, बात ये है कि इसको इतना लाइट ना लिया जाए कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हमारा एक बाकायदा इदारा है जो कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत कायम है और लॉयर्स की हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हमने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस हवाले से कैटेगरिकली ये कहा है कि आइन जब कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो इसका मतलब है कि 90 दिन ही है और इससे आगे पीछे नहीं जाया जा सकता। और आइन के तहत और कानून के तहत ही हमारी बात हो रही है। ये जस्ट इसको मजम्मत ना समझा जाए। अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार गई है, तो सुप्रीम कोर्ट बार की अपनी एक एनोलॉजी है, अपना एक वो पैटर्न है जिस हिसाब से गए हैं। मैंने वो पिटीशन अभी तक नहीं देखी, इंशाल्लाह कल परसों तक वो मंगवा के वो भी देख लेते हैं। हम अगर करेंगे कुछ तो इंडिपेंडेंटली करेंगे। उनके शरीक बनने की हमें क्या जरूरत है जब हमारा एक अलग इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे मौजूद है, जिस पे तमाम लॉयर फ्रेटर्निटी जिसका एतमाद है, उस पे ग्रास रूट लेवल तक जो है वो हमारी वो है। तो मैं नहीं समझता कि इसको आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज समझें या सिर्फ मुजम्मत समझें। ये एक हमारा मुतालबा है, एक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमने ये किया है। जी जनाब। पाशा साहब, हम ना इसको लाइट समझ रहे हैं और ना हम समझ रहे हैं कि ये आप प्रेस रिलीज तक महदूद रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि साबका हुकूमत ने जब जाते जाते मरदमशुमारी डिक्लेयर कर दी, तो अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आईनी तौर पर हम पाबंद हैं, पहले हल्का बंदियां करें, ये शफाफ इलेक्शन का तकाजा है, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं। एक बात। दूसरा ये है कि साबका हुकूमत जब ये काम कर रही थी और उससे पहले जब तहरीर हुई थी असम्बलियां पंजाब की और केपी की, उस वक्त ही अगर पाबंद किया जाता इलेक्शन कमीशन को, उस वक्त ही 90 दिन की पाबंदी कराई जाती, आइन वायलेट ना होता, तो क्या आज का दिन हमें देखना पड़ता? इफ्तिखार साहब, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, साबका हुकूमत तो जा रही थी, उन्होंने जाना था, उनकी ख्वाहिशात क्या थी वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो तो चांद भी मांग सकते हैं, कुछ भी। इनफैक्ट आप देखें कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट की, तो आज एब्रप्टली तौर पे, फौरी तौर पे हमारी तरफ से ये डिमांड आ गई कि जनाब ये आप नहीं जा सकते। 90 दिन की जो एक रेड लाइन खींच दी है आइन ने, वो खींच दी है और उससे आगे आप नहीं जा सकते और ना ही आपको जाना चाहिए। आप जो हुकूमत गुजर गई उनका अपना एक था, उनकी ख्वाहिशात जरूर होंगी, शायद उनकी ख्वाहिशात ये भी हों कि जी 6 महीने नहीं 2 साल रह जाए। लेकिन हमने देखना है कि आज जिनको इस मकसद के लिए नामजद कर दिया गया, उन्होंने ओथ लिया, एक आइन के तहत ओथ लिया और इनका काम है कि इन्होंने फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और नो डाउट कि ये डोमेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। लेकिन जब कल मीटिंग हुई और उन्होंने ये फैसला किया, तो लामाला तौर पे हमने कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे जो मुकद्दस और अहम तरीन बुक है वो है आईने पाकिस्तान, और उसको हमने देखना है, तो उसके तहत हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जनाब ये बात नहीं है। अगर आपने ये करना भी है डिलिमिटेशन, जरूर करें, लेकिन उसके लिए जहां आपने जो अमला थोड़ा सा लगाना है उस पर आप डबल लगा दें कि 90 दिन के इस पैरामीटर्स में रहते हुए वो डिलिमिटेशन हो। जब ये मामलात अदालतों में चले जाएंगे, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ये अदालतों में मामलात गए तो ये फरवरी या मार्च में भी होना मुमकिन हो। तो इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं। अगला मेरा सवाल यही था
कि अगर आप अदालतों में जाते हैं तो मजीद मामलात लटकेंगे। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने जब ये सोचा, ये प्रेस रिलीज जारी किया, तो ये भी सोचा होगा कि अगर अदालतों में जाना है या अदालतों में जाना सिर्फ काफी होगा, या कोई और भी आपकी हिकमत अमली है कि अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलता या वहां डिले होता है तो तब बार काउंसिल क्या करेगी? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो फैसला अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ करती है। सबको हम बुलाते हैं, हम अभी देख रहे हैं तो विद इन कपल ऑफ डेज हम पूरे पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं फैसला करेंगे, हम तमाम बार काउंसिल्स को साथ लेके चलेंगे, उनको बुला के कलेक्टिव विजडम के साथ एक बात सामने रखेंगे और उसके बाद हम एक तरीकाकार अपनाएंगे कि किस तरीकाकार को अपना के हमने मैदान में उतरना है और हमने क्या करना है। आप क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे ताउन हासिल करेंगे, ये भी सोचा है? देखिए, बात यह है कि असल तो स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमने देखा कि कल शाम से पीपल्स पार्टी का जो तर्जमान थे उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होने चाहिए और वो उस पे कंफर्म है। और मुस्लिम लीग नून के भी एक वजीर साहब थे, उन्होंने भी ये कहा। अब देखना ये है कि क्या उन्होंने महज एक आइन के हवाले से बात की या कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाना चाहते हैं। ऑल राइट, हम इस पे पहले भी हम ये कहते थे कि मुल्क में हार्मनी कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मेन स्टेक होल्डर्स है, देखिए पार्लियामान में उन्होंने जाना है, हमने नहीं जाना। अगर आज हम ये बात कर रहे हैं कि विद इन टाइम फ्रेम वर्क के तहत इलेक्शन करवाएं तो उनके लिए कर रहे हैं, ये हमारा तो नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम कस्टोडियन है आइन के और कानून के, और जहां भी आइन और कानून की बात होगी हमने अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को हाँ जी अब्बास साहब। जी सर। अच्छा पाशा साहब, बात ये है कि इंप्रेशन ये भी आ रहा है कि शायद आप अपनी सियासत के लिए भी कानून साजी पे भी अब एतराज़ कर रहे हैं, आप आइन के 90 दिन के इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं। जब 14 मई का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उस वक्त आप इस ज़ोर शोर के साथ नहीं थे कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए। सो अपनी सियासत चमका रही है अपनी मौजूदा बॉडी। अब बात आप पीछे कानून साजी की बात करते हैं, 2 कवानीन ऐसे थे जिस पे साबका हुकूमत ने हमें ऑन बोर्ड लिया, मीनिंगफुल कंसल्टेशन की, और अब भी हम कहते हैं कि वो 2 कवानीन पब्लिक एट लार्ज के लिए, पाकिस्तान के लिए और वकला के लिए और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर थे। एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और दूसरा जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको जो है वो फारग कर दिया, वो जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड रिव्यू जो एक्ट है उसका। तो ये हम ये समझते हैं कि ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त नहीं किया, वो हमारी कंसल्टेशन थी और हम ये समझते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक था और उस एक्ट को बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं थी। देखिए, हम किसी जमात का दुमछला नहीं है, ना ही हम स्पोक्समैन है, बड़ा क्लियर हमारा स्टैंस रहा है। जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं हमने उसको तायद किया और उसका साथ दिया है। तो ये जो दोनों एक्ट है ये हमारी 20 साला जो डिमांड्स थी, करारदादे थी, मुतालबात थे, वो मंजूर हुए, उस हुकूमत ने उस वक्त किए थे, तो इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया था इन 2 की हद तक। बाकी रह गई 14 मई के इलेक्शन वाली बात, तो उसके मुतालिक मैं जी फरमाइए। जी सर, जी फरमाइए। 14 मई वाले इलेक्शन वाली बात जो आप फरमा रहे हैं उसके मुतालिक मैं ये अर्ज करूंगा कि उस वक्त भी हमारा स्टैंस ये था कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये भी आइन की मंशा है कि अलग अलग इलेक्शन होंगे। तो ये अगर 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाते और तो हर 5 साल के बाद ये एक रवायत हो जानी थी कानून के और आइन के मुताबिक
कि 2 असेंबली के इलेक्शन 6 महीने पहले होते हैं और बाकियों के बाद में। और आपको पता है कि जो केयर टेकर सेटअप के जो स्पिरिट थी उसकी नफी होनी थी। इसमें भी आइन की बात हम कर रहे थे। इसीलिए अब भी हम ये कहते हैं कि चूंकि अब इकट्ठे 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। ना हमारा कोई पॉलिटिकल स्टैंस है, ना ही हम कोई पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये बात कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ पहले भी क्लियर था और अब भी क्लियर है। अच्छा भाई साहब, बाज वकला दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, आइन को वायलेट किया जाता है, तो हम 2007 की तरह की एक बड़ी तहरीक खड़ी कर सकते हैं वकला कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। तो क्या ऐसा कोई आप तहरीक की तरफ, एहतजाजी तहरीक की तरफ भी जा सकते हैं? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अगर उनका नाम ले लेते तो मैं बेहतर पोजीशन में होता, आपको बता सकता कि वो लॉयर्स तहरीक किस तरह चलाना चाहते हैं। चूंकि लॉयर्स तहरीक 2007 में भी मैं खुद बजाते खुद बहुत एक्टिव था, बहुत ही एक्टिव था मैं, और लीड कर रहा था मैं चकवाल जिले में तहरीक को, और इधर पिंडी डिवीजन में उस वक्त मैं पंजाब बार कौंसिल का चेयरमैन था। तो बात सिर्फ सर इतनी है कि अगर तो एक्स सर्विसमैन जैसे लोग हैं तो उनके कहना कोई हरफ नहीं है। जब भी बात है तो हम तमाम स्टेक होल्डर जो कि प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उनको हम इकट्ठा करके तो मुश्तरका लाए अमल तय करेंगे। जी जी भाई साहब। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। आपके बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कायरा साहब, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना जब भी इलेक्शन होंगे पहला वोट हम डालेंगे और इलेक्शन कमीशन जब कहेगा हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब सारी की सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो तो इलेक्शन कमीशन पे बनती है। हुकूमत तो कह रही है कि हम तैयार हैं। इससे पहले वाली हुकूमत के पास जवाब ज़रूर था फंड्स ना होने का, वो एक खिंचातानी ज़रूर नज़र आती थी। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन सहारा ले रहा है आइन के आर्टिकल 218 का, फिर इलेक्शन एक्ट की जो शिक 17 है गालिबन उसकी बात भी हो रही है, फिर जो सियासी जमातें हैं वो आर्टिकल 224 की बात करती हैं 90 दिन में इलेक्शन की। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका फैसला कौन करेगा और कैसे होगा? देखिए, बात यह है, ये सारे बहाने हैं। इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करना, उसको आमादा करना, उसको आइन के बारे में बताना, आइनी जिम्मेदारियां याद कराना, ये निगरान हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत आई ही इसी मकसद के लिए है कि वो गैप जो एक मुंतखब हुकूमत से दूसरी मुंतखब हुकूमत के दरमियान पैदा होता है, एक पार्लियामेंट मुंतखब पार्लियामेंट के दरमियान, उस गैप को फिल करना है और तमाम तवानाइयां, सलाहियतें सर्व करनी है इलेक्शन कराने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर डाल दे, हुकूमत से इलेक्शन कमीशन पर डाल दे, तो ये तो कोई माकूल बात नहीं है। बात सीधी सीधी है कि इलेक्शन कराने हैं और हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर कराने हैं, आइन के दोनों पाबंद हैं, उसके मुताबिक इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। अभी इस तरह की बात है कि जी ये तो इलेक्शन, पहली तो बात है साबका हुकूमत जो गलती कर गई, एक तो ये है कि जो अख्तियार सदर के पास था वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। सदर के पास इख्तियार होता तो सदर लाजमन उसी दिन ऐलान करते तारीख का और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद होता। अब उसका फायदा उठा रहा है इलेक्शन कमीशन उठा रहा है और मौजूदा हुकूमत भी उठा रही है। तो ये कोई तरीका नहीं है। दुनिया में कभी आज तक मैंने नहीं सुना किसी मुल्क में, इवन इंडिया में, कि इलेक्शन एक पार्लियामेंट तहरीक होगी हो, हुकूमत चली गई हो और अब पता ही ना हो कि इलेक्शन कब होंगे। सही, कायरा साहब ने ज्वाइन कर लिया। इरशाद साहब जी जी सही है। कायरा साहब से जान लेते हैं ना।
कायरा साहब, अब मामला ये है कि 90 दिन में मुतालबा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ गया, शाजिया मरी साहिबा ने कहा है, लेकिन इससे पहले हम देखते थे तो जनवरी फरवरी तक किसी हद तक एक कुशन नज़र आता था, पीपल्स पार्टी के लोग भी बात करते थे, या गैर मामूली ताख़ीर ना हो इसकी बात भी की जाती थी। तो अब बाज़ाब्ता 90 दिन में ही आपका मुतालबा है और इलेक्शन कमीशन से आप यही मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखिए, हम यही मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि एक आर्टिकल का इशू नहीं है, दूसरा आर्टिकल भी है और मर्दमशुमारी हो गई है, ये भी एक जवाज़ है। और इलेक्शन कमीशन इसी मामले पे उन्होंने एक डिसीजन लिया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में इरशाद साहब मेरे मोहतरम हैं और बड़े माशाल्लाह बाखबर साफ़ी हैं, मैं उनकी इल्म को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि इलेक्शन के मामले में और अपने टोटल इख्तियारात के मामले में इलेक्शन कमीशन टोटल ऑटोनोमस है, उसको कोई गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, अदालत के मामले में भी उन्होंने, पता है आपको कि अदालत को भी इलेक्शन कमीशन ने ये व्यू लिया था कि हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हमें हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर अदालत भी इस तरह का हुक्म नहीं दे सकती। लिहाजा गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, सिवाय इसके कि जो मुआवनत इलेक्शन कमीशन तलब करे वो मुआवनत फराहम की जाए। इलेक्शन कराने की हद तक तो ये बात बिल्कुल सादक है कि ये उन्हीं का इख्तियार है और उन्हीं ने कराने हैं। रही बात कि उसमें डिले, ये सबको पता था, किसी को इस बात में कोई शक नहीं था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। पहले से आप बात कर रहे थे, जब मर्दमशुमारी हो गई, नोटिफाई हो गई, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है, उसको बार बार रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक व्यू ये है कि हुकूमत ने अच्छी नीयत से नहीं किया, दूसरी तरफ ये भी है कि 2017 में आपने ये फैसला, कौमी फैसला हुआ था कि हम अगला इलेक्शन जो है, क्योंकि मर्दमशुमारी 2017 की जो थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, फिर उसको प्रोविजनल उसके जो रिजल्ट आए थे उसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ देते हुए 2018 का इलेक्शन हुआ था। 2017 की मर्दमशुमारी पे इत्तेफाक राय नहीं था, इसीलिए पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की ने तय किया था कि हम अगला इंतखाब नई मर्दमशुमारी करा के कराएंगे। तो ये भी एक कौमी इत्तेफाक राय था, CCI का फैसला था, अब वो हो गया। चले, कोई किसी की राय कुछ है, किसी की कुछ है। सवाल ये है कि अगर आज ये इलेक्शन 2 महीने लेट या 3 महीने लेट होता है तो मौजूदा हुकूमत को क्या फायदा, इन सियासी जमातों को क्या फायदा? क्या आज इलेक्शन करा देना हमारे फायदे में नहीं है? जो मुल्क की उमूमी एनवायरनमेंट है इस वक्त, अगर हम बिल्कुल अपने क्लोज डोर या क्लोज एनको से देखें तो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो तो सियासी जमातों को या हमें सूट करती है, क्यों ना इलेक्शन करा लिया जाए। और 4 महीने बाद या 6 महीने बाद इलेक्शन होता है तो उसके क्या, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, नो वन नोज। हाँ, इस मुश्किल सूरत हाल में भी अगर कौमी इत्तेफाक राय इन इश्यूज पे जो हसास है हो गया है तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर ये आईनी तकाजा ना होता तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा था और आज भी होता, लेकिन अब एक आर्टिकल पे अमल कराने के लिए दूसरे आर्टिकल का रास्ते में आना, उसका हल यही है कि मिनिमम पॉसिबल लैप। लेकिन कायरा साहब बात की समझ नहीं आ रही, कायरा साहब ये बात समझ नहीं आ रही। देखें, रजा रब्बानी साहब कहते हैं, जी कायरा साहब, आपकी बात से तो ये समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर मुतमईन है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है कि दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, फिर इंतखाबात होंगे, तो पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं। और रज़ा रब्बानी साहब या शाजिया मरी साहबा जो बात कर रहे हैं वो अपनी इनफरादी हैसियत में कर रहे हैं। पार्टी इस बात से मुत्तफिक है कि इलेक्शन यकीनन इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेफाक राय का या किसी मीटिंग के अंदर फैसला नहीं हुआ। रज़ा रब्बानी साहब आजाद मनश आदमी हैं। गुजारिश है कि मेरी राय जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसके पहले कोई पार्टी की बाकायदा मीटिंग होके पार्टी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। रज़ा रब्बानी साहब की या शाजिया मरी साहिबा की राय से पहले कोई मीटिंग होके पार्टी का राय सामने नहीं आई। ऐसी सूरत में जब पार्टी का कोई इत्तेफाक राय या पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई होती मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, करंटली आप हमसे सवाल कर लेते हैं मीडिया के दोस्त, तो हम आपको अपनी आरा देते हैं।
वो पार्टी ठीक है। की राय नहीं हो सकता, पार्टी हमारी राय से इत्तेफाक करे, हो सकता है ना करे। जी तो बिल्कुल। मेरी राय है। मियां रजा रब्बानी साहब हमारे सीनियर हैं, वो आजाद मनीष आदमी, बहुत सारी इश्यूज के ऊपर उनकी राय, जाती जो राय है वो पार्टी की राय से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन अल्टीमेटली वो पार्टी की राय के साथ चलते हैं। अच्छा, एक इस्लामाबाद में सोच पाई जाती है कि जी पहले मईशत बेहतर होगी फिर इंतखाबात होंगे। आपको तो मुझसे ज्यादा तजर्बा है, आप उस मैदान के शाहसवार हैं कि ये माजी में भी एक सोच रही है कि पहले मईशत बेहतर हो, 5 चीज ठीक हो, फिर इलेक्शन देखे जाएंगे। ऐसी अगर सोच प्रिवेल करती है और मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत या इलेक्शन कमीशन इस सोच के सामने सरेंडर करते हैं, तब पीपल्स पार्टी की और आपकी सोच क्या होगी कि इलेक्शन अगर 2025 तक चले जाएं और उस दौरान मौजूदा निगरान हुकूमत जो बड़ी मजबूत हुकूमत है वो मईशत बेहतर कर ले, तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। पहली गुजारिश तो यह है कि अगर आपने जमहूरी तजर्बे के तहत मुल्क के मसाइल का हल करना है तो वो जमहूरी तजर्बा तो नहीं हो सकता। दूसरी गुजारिश यह है कि जब 6-8 महीने पहले सारे मीडिया के अंदर ये डिबेट हो रही थी, अब सब अहबाब हमारे मोहतरम जो हैं ये बहस कर रहे थे कि पाकिस्तान के असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, और कोई कह रहा था इमरजेंसी लग जाएगी, फिर कहा जा रहा था कि ये नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, फिर कहा जा रहा था कि अच्छा पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की पोजीशन में है, डिफॉल्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान फाइनेंशियल इमरजेंसी में चला जाएगा, असेंबली की मुद्दत बढ़ जाएगी। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ, ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, उस वक्त मैंने कहा कि एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। जो मर्दमशुमारी का अमल उस वक्त जारी था, उस वक्त जो इब्तदाई तखमीने आ रहे थे उस पर बहुत बड़ा इख्तलाफ राय था। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, ये सारी जमातें मर्दमशुमारी के ऊपर सीधा सवालात उठा रही थी और इत्तफाक राय नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर इलेक्शन से काबिल हमारी हुकूमत के होते हुए इत्तफाक राय हो गया मर्दमशुमारी के फाइनल रिजल्ट्स पे और वो नोटिफाई हो गई, तो फिर आईनी तौर पे इलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत इल्तवा पॉसिबल हो सकता है, और कोई जवाब नहीं है। आज मैं आपको कैटेगोरिकली अपनी जाती राय दे रहा हूं कि अब ये फरवरी से आगे, यानी ये जो लिमिटेड टाइम है 4 महीने का मर्दम का जो कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन का, और उसके बाद 2-2.5 महीने के अंदर इलेक्शन, इससे बियॉन्ड जाने का आरिफ साहब ना कोई जवाब है, ना कोई सोच है, ना ऐसा हो सकता है। अगर किसी ने उससे बियॉन्ड जाने का कोई बहस करनी है तो वो एक गैर आईनी तरीका हो सकता है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसके बारे में मैं तो राय भी नहीं देता क्योंकि मैं उसको मानता ही नहीं। सही जी जी, ठीक ठीक। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि फरवरी से आगे जाने का कोई अभी तक बात ज़ेरे बहस नहीं है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, कायरा साहब ने एक तो कहा कि रज़ा रब्बानी साहब आज़ादमंद आदमी हैं, हालांकि शाजिया मरी साहिबा तो तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन सवाल ये है कि आर्टिकल 224 90 दिन का कहता है और फिर जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि आपको नई हल्का बंदियाँ करवानी भी ज़रूरी हैं। कायरा साहब ने एक नई बात भी की है कि इलेक्शन कमीशन बाज़ मामलात में शायद अदालती हुक्म का भी पाबंद ना हो, ये फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन ने है। तो ये इलेक्शन कमीशन ही का इख्तियार है कि उसी ने डिसाइड करना है कि उसने आइन की कौन सी शिक को तरजीह देनी है, कौन से कानून को तरजीह देनी है। देखिए, मैं डे 1 से ये बात कर रहा हूँ, वैसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो बातें हो रही है ना, रजा रब्बानी साहब कर रहे हैं, शाजिया मरी साहबा कर रही हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब कर रहे हैं, ये ऐसे पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, लोगों को ये बस बताने के लिए कि जो हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बड़े आइन के वफादार हैं, आइन बड़े पसंद हैं। सब जानते हैं कि ये जो बसात बिछाई गई है ये अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए नहीं बिछाई गई। ये मामला आगे जाना है। ये फरवरी का कह रहे हैं, अल्लाह करे कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएं,
लेकिन ऐसा लगता नहीं है, हालात वाकयात जो हैं उसकी तायद नहीं करते। जहां तक इलेक्शन कमीशन, देखे आइन ये कहता है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम लोग पाकिस्तान के जो भी हैं, जहां भी हैं, वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के। उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बाकी इदारे भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इनसे कोई अबव ऑफ ऑल नहीं है बिल्कुल। ये तो ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन को कुशन देने के लिए सारी बातें की जाती हैं। तो ना माजी में ऐसा हुआ है, ना दुनिया में कभी ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी का मतलब ये होता है कि वो हुकूमत की पाबंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आइन का पाबंद भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का पाबंद भी नहीं है। आइन की तशरीह जो है किसी के इख्तियार के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ये तय नहीं कर लेता कि ये मेरा इख्तियार है। देखें, में एक चीज रखी गई थी इलेक्शन कमीशन के माजी के कुछ तजर्बात की बुनियाद पर कि इलेक्शन का ऐलान जो है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। इन्होंने उसको खत्म कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि इलेक्शन कमीशन को ये मौका दिया जा सके इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कि वो इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक ना करे, अपनी मर्जी के मुताबिक करा सके। ये जो मरदमशुमारी डिले की गई, इसी मकसद के लिए डिले की गई और MQM को खड़ा किया गया एतराजात के लिए कि ताकि इलेक्शन वक्त पर ना हो सकें। और इलेक्शन मरदमशुमारी का ऐलान 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हुकूमत जाने से, पार्लियामेंट तहरीर होने से इसलिए कराया गया कि इलेक्शन वक्त पर ना हो सके। ये इलेक्शन असेंबली 3 दिन पहले इसीलिए तोड़ी गई कि इलेक्शन अक्टूबर में ना हो सके। अगर इलेक्शन 5 साल हो गए थे, पहले तो ये कहते थे असेंबली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। जब पूरी होनी है तो 3 दिन पहले तोड़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ कि 1 महीना और मिल जाए। तो ये सारी बातें हैं, इसी तनख्वाह पर ये सारे के सारे काम करेंगे। इलेक्शन अच्छा इरशाद साहब, आप बरतानिया में मौजूद हैं जी, पाकिस्तान के हालात को देखकर वहाँ पे लोग क्या राय रखते हैं? क्योंकि इलेक्शन यहाँ तो सवाल है, और वहाँ का जो तबका है वो क्या कहता है, और क्या वो समझते हैं कि वाक़तन मईशत पहले बेहतर होनी चाहिए फिर इंतखाबात की तरफ आना चाहिए? अब्बास साहब, यहाँ मेरी जो मुलाकातें हुई हैं महदूद ही हुई हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, लेकिन 6-7 अच्छे सहाफ़ियों से, जिनमें से 2-3 जो थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं, BBC से, एशियन न्यूज़ नेटवर्क से और दूसरे से, और कुछ हमारे अपने दोस्त जो हमारे पाकिस्तानी चैनल से वाबस्ता हैं, उनसे मुलाकात हुई। कुछ बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, कुछ पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई, कुछ और लोगों से जो मुलाकात हुई। यहाँ चूँकि ये लोग रहते हैं एक जमहूरी मुआशरे में जहाँ तहरीरी आइन मौजूद नहीं है, लेकिन रिवायात पर मुकम्मल अमल किया जाता है। और ये हमारे यहाँ जो की तरह हीले बहाने सोचे जाते हैं, यहाँ सोचने का रिवाज नहीं है। तो लोग इस बात पे बड़े हैरान हैं, परेशान हैं कि एक मुल्क जिसका एक तहरीरी आइन है, वहाँ किसी को पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। यानी असेंबली तहरीर हो गई, हुकूमत मुंतखब हुकूमत चली गई, निगरान हुकूमत आ गई और पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। वो इस बात पर बड़े हैरान हैं कि एक इलेक्शन कमीशन है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन भी ऐसे माहौल में कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बजाय वो कहते हैं कि हम तो इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, हमारी जब मर्जी होगी हम इलेक्शन करा लेंगे। तो एक तो उनको बड़ी ताज्जुब होता है ऐसी सूरत हाल पे। दूसरा उनकी परेशानी ये है कि पाकिस्तान माशी तौर पर जहां पहुंच चुका है, क्या इससे आगे भी हमारे लिए कोई यानी मजीद सहूलत या स्पेस है कि इससे मजीद इसको हम पस्ती की तरफ या ज़िवाल की तरफ ले जाएं? भाई, अब तो हमारे पास इस सूरत हाल को रिवर्स करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यहाँ हमारे हुक्मरानों की कहानियां भी बयान की जाती हैं कि वहाँ एक कल बिजनेसमैन मुझे बता रहे थे, ये पिछली हुकूमत नहीं, मुस्लिम लीग और इत्तेहादी भी नहीं, PTI दौर के हुकूमत के एक वजीर की कहानी सुना रहे थे कि हम एक प्रोजेक्ट लेकर गए और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है,
लेकिन मेरा क्या हिस्सा होगा। तो हमने कहा आपका क्या हिस्सा मतलब है? कहते जी मेरा अगर हिस्सा नहीं तो मुझे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है। वो हैरान होते हैं कि अच्छा। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है, वफादारी है। वो हैरान होते हैं कि जो भी हुकूमत वहां आ जाती है, एक तो उनका जो हुक्मरान होते हैं सही। ज्यादातर जो हल्फ उठाते हैं, उनका पाकिस्तान में स्टे ही नहीं होता। वो जब हुकूमत खत्म होती है वो ब्रीफ केस उठाते हैं और अपने अपने वतन को चल पड़ते हैं। कोई लंदन रवाना हो जाता है, कोई वाशिंगटन रवाना हो जाता है, कोई जी। रवाना हो अच्छा जाता खैर है, कोई इरशाद साहब, और अब एक दो डेवलपमेंट्स और हैं, 4 साल के बाद जमानत मनसूख करने की नैब की दरखास्त 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर ली गई और आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसकी समाअत करेंगे। अब पता नहीं नैब मौक़िफ़ क्या पेश करेगा, लेकिन अब आप क्या कहेंगे इस पे इरशाद साहब? यहाँ तो अगर दादे ने केस किया होता तो पोते के दौर में फैसला आता है कि जनाब दादा साहब को, जिसको फौत हुए और उनके साहबजादे को फौत हुए भी 30 40 साल हो चुके होते हैं, उस वक्त भी फैसले आ रहे होते हैं। ये तो हमारे निज़ाम में अदल है। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता जी। है कि हम नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर हमारे लीडर ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फलां फैसला अगर नहीं माना गया तो उसकी भी एक वजह थी और जिस इदारे ने नहीं माना उसको ये इख्तियार था। तो मजाक तो बना हुआ है। और ये उसके देखे ना, ये जो मजालिब हमारे यहाँ ये बच्चियों के केसेस आए हैं, रिजवाना का केस आया है, फातिमा के केस आया है, ये कोई पहली दफा आए हैं? अगर जब पहला केस आया था आज से 10 जी। साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल, उस वक्त किसी मुल्जिम को सजा सुना दी जाती और जल्दी यानी 1 महीने 15 दिन के अंदर अंदर, तो दोबारा वही काम करते हुए बंदा 100 बार सोचता है। लेकिन जब पता है कि यहाँ जो भी आप बड़े से बड़ा जुर्म कर दे, वो का वडेरा कोई कर दे, कोई पीर कर दे, कोई सहाफी कर जी। दे, कोई वाला कर दे, कोई दूसरा कर दे और कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ गरीब, कमजोर, ज़ईफ, लाचार लोग ही कानून की गिरफ्त में आते हैं। ताकतवर, खा वो पैसे की ताकत है, खा वो जी। इक़्तिदार की ताकत है या किसी और की ताकत है, उसके लिए ये कानून जो है इस बेमानी चीज है। तो सही। फिर ऐसे ही अच्छा होगा। इरशाद साहब, बेसिकली आपने एक बात की कि एक जवाब पेश करके फैसला नहीं माना गया, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं आज की कार्रवाई देखें तो जो नैब तरमीम केस है उसमें जस्टिस मंसूर साहब जो हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि इस पे फुल कोर्ट बना दिया जाए। पिछले 8-10 महीनों से हम देख रहे हैं कि बारहा ये मुतालबा आया फुल कोर्ट बना दिया जाए, फिर हमने ये देखा कि बीच समात के कोई जज जो हैं वो समात छोड़ देता है, कोई एतराज़ उठा लेता है। ये सारा जब इम्प्रेशन आता है तो उसके बाद फैसले के मौसर होने में आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है और जिनके खिलाफ फैसला होता है या रियासत उस पर अमलदारी नहीं करवा पाती? सर, हुए बदरा बहाना बिस्यार, ये सारे बहाने होते हैं। एक जज का फैसला भी कोर्ट का फैसला होता है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी 3 जज फैसला करेंगे तो माना जाएगा, 5 जज फैसला करेंगे या 16 जज फैसला करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सारे वो कहते हैं मन पलीत हुज्जता ढेर, सराइकी में कहते हैं कि जब आपकी नीयत ना हो कुछ करने की, ना जज की नीयत हो, ना रियासत की और हुकूमत की नीयत हो, ना वकील की नीयत हो, तो फिर 100 बहाने मिल जाते हैं। वरना कहीं नहीं आइन में लिखा गया कि ये फुल कोर्ट की कितनी दफा फुल कोर्ट बनी है। अपनी तारीख में देखे ना, हमने तो पहली दफा फुल कोर्ट 93 में बनते देखी थी। उससे पहले तो हमें याद नहीं है कि फुल कोर्ट कभी बनी हो। और वो बनी थी नवाज शरीफ साहब का केस था उसको सुनने के लिए, और अदालत इतनी फाल थी उस वक्त के यानी एक अच्छी बात है, मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस शफीउर रहमान साहब के साहबजादे इंतकाल कर गए थे, फौत हो गए थे, अचानक उनके साथ हादसा पेश आया था। तो जस्टिस शफीउर रहमान साहब जो बहुत ही ईमानदार बाउसूल जज थे, उन्होंने अपने साहबजादे का जनाजा पढ़ा और जनाजा पढ़ के वो सीधे लाहौर में जनाजा पढ़ा, इस्लामाबाद पहुंचे और समात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी और कौमी अहमियत का केस है, तो मैं इसको, यहाँ ये होता है कि जनाब अहम नौइयत के केसेस हैं, जज साहब कभी सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं, कभी वो किसी और बहाने से अदालत से गैर हाजिर हो जाते हैं और वो मुल्जिम बेचारा जो है
वो जेल में पड़ा जी। हुआ है। तो ये सारी बहाना साजी हीला जुई है। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों का एतमाद अब हमारे निज़ाम अदल से, निज़ाम इंसाफ से उठता चला जा रहा है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जी। अच्छा इरशाद साहब, एक और डेवलपमेंट है। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में रखा जाए चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन उन्हें अटक मुंतकिल किया गया और अब उनकी अहलिया ने दरख्वास्त दी है कि उन्हें अडयाला मुंतकिल किया जाए और उन्हें सी से ए क्लास में लाया जाए। सवाल ये है कि ये हमारे सियासी लोग सीखेंगे कब? आपको याद होगा कि अमेरिका में खड़े होकर ऐलान किया उस वक्त जनाब ने कि मैं जाके एसी उतरवाऊँगा। तो ये जो दायरे में घूम रहे हैं, इस दायरे से निकलेंगे ये? नहीं, दायरे में घूम रहे हैं तो भुगत भी रहे हैं ना। दायरे में घूम रहे हैं, ये कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो ये अवाम के लाडले सियासतदान हैं कि भाई एक वक्त में आप अपने मुखालिफ के साथ जो करते हैं, कल को वो आपको भी चाह दरपेश, जो किसी के लिए कुआं खोदता है उसको वो खुद भी कुएं में गिरता है। आज आप किसी से इंतकाम लेते हैं, कल आपको भी इंतकाम निशान बनना पड़ता है, बनते हैं, लेकिन सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। इरशाद से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आज के इतना ही, इजाजत दीजिए।